नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। आप सभी जानते हैं कि भारत का ही एक इजाद है बायोगैस, और बायोगैस से आत्मनिर्भरता आ सकती है। लेकिन बायोगैस के हमने बहुत महंगे प्रोजेक्टों के बारे में बहुत जानकारियाँ हमने नेट पर देखी है। बहुत महंगे प्रोजेक्ट होते हैं और उनमें कईयों में हमने ये भी देखा है कि वो बहुत सक्सेस नहीं रहते हैं, कईयों में वो फेल भी हो जाते हैं। लेकिन आज हम इन्हीं सब बातों को देखने के लिए एक विशेष जगह पर आए हैं। हम आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं राजलदेसर गौशाला, जो कि इस क्षेत्र की चूरू डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत ही पुरानी गौशाला है। और यहाँ पर एक नवाचार हुआ है, एक जो शॉर्ट प्रोजेक्ट में किस तरह से बायोगैस पैदा की जा सकती है, किस तरह से आत्मनिर्भर गौशालाएँ बन सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी गौशालाएँ आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनेगी, जब तक हम क्या है कि गौपालन को पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पर ये नवाचार किसने किया और किस तरह से किया, क्या ये प्रोजेक्ट है और किस तरह से ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ। एक सीमित बजट का प्रोजेक्ट जो साधारण जो छोटी गौशालाएँ हैं वो भी अपना सकती है, जो डेयरी फार्म है वो भी अपना सकते हैं, या किसान है वो भी अपना सकते हैं। उन सभी के लिए एक खास प्रोग्राम ज़रूर देखें, बायोगैस का एक सक्सेस प्लांट राजलदेसर गौशाला से। और ललित जी दाधीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और वो सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप एक सीमित बजट में एक बायोगैस का प्लांट लगा सकते हैं। और इन्होंने ये सक्सेस यहाँ पर करके दिखाया है, और कितनी आत्मनिर्भरता यहाँ पर आ पाई है, सारी जानकारी आपके लिए। बहुत बहुत स्वागत है ललित जी आपका। और मैं इस बायोगैस प्लांट की जानकारी आपसे चाहूँगा सर, कि किस तरह से आपको ये ज़रूरत महसूस हुई और आपको कहाँ से ये आइडिया आया। देखिए, बहुत सी गौशालाओं में मैं घुमा, और मैंने गौशाला में, प्रदेश भर की गौशालाओं में ये देखा कि जो बायोगैस के प्लांट लगे हैं वो 1-2 साल चलते हैं, उसके बाद सक्सेस नहीं है। और हमारी गौशाला में भी हमें इच्छा थी कि इस तरह का हम प्लांट लगाएं, लेकिन डर था कि भाई अब लगा लिया तो ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो भी सफल नहीं है, हम कैसा ऐसे कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। तो इसी बीच मुझे मेरे साथी ने एक गुजरात के एक व्यक्ति के नंबर दिए, जो एक फैब्रिक जो टेक्नोलॉजी है, ये जो पहली टेक्नोलॉजी है, जो जर्मन की टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर ये फैब्रिक से एक डोम के माध्यम से ये गोबर गैस का मैंने मॉडल देखा। तो उनसे बात की और उन्हें बुलाया, और उनसे इस शर्त के साथ कि भाई कम से कम 2 साल तो रन करेगी, ऐसा नहीं हो कि हमने लगाया और 1 साल में बंद हो गया। तो उन्होंने कहा 2 साल नहीं, मैं 10 साल की गारंटी लेता हूँ, 10 साल तक। ये डोम हमने ज़्यादातर देखा है कि पक्का बनाया हुआ होता है या लोहे का बनाया हुआ होता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा। ये कॉस्ट वाइज बहुत सस्ता है, और दूसरा लोहे के डोम में जंग लगने का बहुत ज़्यादा रहता है खतरा, तो इसमें जंग नहीं लगती है, कॉस्ट वाइज सस्ता है। इसे यदि बदलना भी पड़े तो 50,000 का रुपये का खर्चा है, 10 साल के बाद, 10 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता, 10-12 साल के बाद इसे बदल भी सकते हैं हम। तो ये सस्ती टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल लोअर कॉस्ट में ये काम किया जा सकता है। आपने देखा डोम 50,000 रुपये मात्र में ललित जी ने बताया। चलिए शुरू से हम जानकारी अधिक जुटाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पर काम कर रहा है। कितने समय से आपने ये लगाए हुए, कितना समय हो गया सर। अभी हमें 1.5 साल के लगभग हो गया ये लगाए हुए। पिछले फरवरी माह में लगाया था हमने, और अब लगभग 1.5 साल हो गया से पूरी तरह सक्सेस है। हाँ, अभी पूरा चल रहा है, हमें अभी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें आज की तारीख तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। जो ये मैं बता दूं आपको इसका प्रोसेस पहले, कि ये जो है, इसमें कच्चा गोबर डाला जाता है, ये मंथन ही है, इससे मंथन होता है। मंथन होने के बाद जो घोल बनने के बाद ये फिर डोम में जाता है, ऐसे वाल खोल के, ये जो प्लास्टिक का वाल है, इस वाल के माध्यम से अंदर जाता है इसमें। तो ये जाने के बाद अंदर प्रोसेस होता है। तो इसमें 3 चीज़ हमें सावधानी रखनी ज़रूरी है। जो ज़्यादातर राजस्थान में प्लांट फेल होने का मुख्य कारण ये रहता है कि हमारी गायें कच्चे में रहती है, और जो गोबर होता है वो कच्चे से सीधा ही उठा लेते हैं, तो उस गोबर में मिट्टी साथ में आती है। तो यदि मिट्टी वाला गोबर इसमें डालेंगे तो ये डोम जल्दी भर जाएगा, और ये फेल हो जाएगा, 1 साल के अंदर ही पूरा मिट्टी से भर जाएगा ये। तो सलरी बाहर नहीं निकल पाएगी, मिट्टी नीचे जमती जाएगी ये। तो हमें ये सावधानी रखनी है कि जहाँ पक्के में गाय रहती रही है, जहाँ गोबर जो है वो इस हिसाब से उठाएं कि ऊपर से उठा लें, और इसके साथ मिट्टी नहीं आए, बिना मिट्टी के इसके अंदर डालें। पहली सावधानी बहुत ज़रूरी है ये, नहीं तो ये प्लांट पहले ही फेल हो जाएगा, पहले दिन से ही। अब इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी के बारे में बताएं सर, ये कितनी कैपेसिटी का है और कितना गोबर इसमें प्रतिदिन यूज़ हो रहा है। ये 30 घन मीटर का है हाँ, और 25 गोवंश का गोबर रोज को, एक गाय का मतलब 2.5 क्विंटल से 3 क्विंटल तक जो गोबर है वो रोज़ इसमें डाला जाता है। इससे रोज़ाना की एक सिलेंडर लगभग 14 से 15 किलो गैस रोज़ बनती है इसमें।
बिल्कुल, ये इसका मतलब तो ये हुआ कि एक साधारण जैसे डेयरी फार्म में भी 25-50 गायें तो होती है, तो एक डेयरी फार्म वाला भी एक छोटी से छोटी गौशाला जो गाँव में मान लो संचालित हो रही है, तो उसके लिए भी ये सक्सेस है फार्मूला। बिल्कुल ये सक्सेस फार्मूला है, डेयरी फार्म वालों के लिए बढ़िया है। गौशालाएं बड़ा लगा सकती है, इसमें बजट क्या, जो इन गौशालाओं के पास बड़ा बजट है तो बड़ा लगा सकती है। इसमें एक विशेष टेक्नोलॉजी है, बूस्टर के द्वारा हम 1 किलोमीटर दूर तक पाइपलाइन के द्वारा घरों में भी गैस का कनेक्शन दे सकते हैं, और जनरेटर, बिजली उत्पादन वगैरह ये तो सब होता ही है इससे। तो इसमें कितनी जैसे कॉस्ट आई होगी इसको बनाने में, करने में, और ये पूरा जैसे फाउंडेशन पहले तो जो सिविल का काम चला होगा तो सिविल में कितना गया और ऊपर क्या लगा? देखिए, ये जैसे जनरली हम ये 30 घन मीटर का जो स्टील वाला प्लांट लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट 5.5 लाख रुपए से ऊपर आती है, और ये करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की पूरी कॉस्ट आई है इसकी, मतलब आधी कॉस्ट हो गई। 2.5 से 3 लाख कितनी सिविल की? सिविल कंप्लीट का, ये केवल गोबर गैस का यहाँ तक का जो कंप्लीट प्लांट है, यहाँ तक का पूरा 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया हमारा। तो इसमें एक तो यहाँ पे मोटर लगी हुई है, एक मोटर लगी है, डोम लगा है और सिविल वर्क है, ये यहाँ तक का जो है वो कंप्लीट। इसके अंदर सर जो डोम बना हुआ है इसके अंदर जो है वो सूखने का उसका वो नहीं रहता कि उसमें परत जम जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, वो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी सबसे बड़ी समस्या है, मिट्टी वाली मिट्टी। मैंने देखा है कि उसमें परत जम जाती है कैसे? वो मिट्टी की परत होती है उसमें। बाकी अभी तक हमारे कोई सामने नहीं आया, फिर भी इसकी सफाई हो सकती है, बाद में हम सफाई करवा सकते हैं। 4 साल 5 साल के बाद यदि मिट्टी हो तो इसका साफ करके दोबारा इसे सेट किया जा सकता है। तो कोई लंबी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता इसमें। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पूरा ये यहाँ से शुरुआत होती है, जो ये मथनी लगी हुई है उससे मोटर से मथनी से गोबर को जो पानी में मिला दिया जाता है, पाइपलाइन से यहाँ इस डोम में आ रहा है। डोम में यहाँ पर गैस तैयार हो रही है और ये फूल करके पूरा तैयार हो गया है। और इसकी कॉस्टिंग भी जैसे भाई साहब ने बताई कि बहुत ही सिंपल कॉस्टिंग में ये पूरा काम हुआ है। ये जो लगाया है वो अलग है, ये सलरी के लिए सीधा सलरी, हम सीधा सिंपल टैंक भी बना सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल टैंक नहीं बना के सलरी को पानी को अलग करने के लिए डिवॉटरिंग सिस्टम लगाया था हमने यहाँ, तो इसलिए इस टैंक को बनाना पड़ा। और ये ऊपर जो पंप है, इस पंप से जो बूस्ट होता है, सलरी उठाती है, सलरी वो सामने वाला जो डिवॉटरिंग प्लांट है उसमें जाती है, जिसमें ड्राई अलग हो जाती है जो खाद होती है, और सूखा पानी अलग हो जाता है उससे। तो यहाँ से सैलरी इसमें आती रहती है। और ये बिल्कुल, तो इसका पूरा इसमें कितनी की गैस बन गई और कितना का आप कितने के इसमें आत्मनिर्भर हुए, क्या क्या आपने काम ले लिया? देखिए, इसमें 1 सिलेंडर रोज का उत्पादन होता है, तो 700-800 रुपए की तो हमें गैस मिल रही है रोज की, और जो रेट अभी 1000 रुपये लगभग हो गई रेट, और जो सैलरी है वो खाद है, वो रोजाना के 1000 रुपये की हमें खाद मिल रही है इससे। तो इसमें इस खाद में रॉक फॉस्फेट मिला के और थोड़ा जिंक मिला के इसको थोड़ा सा तैयार करें तो ये खाद किसानों में डीएपी की जगह बहुत अच्छा काम करती है। हमने अच्छा प्रयोग भी किया है इसका, और इससे खाद को हम सेल भी कर रहे हैं बना के, इसमें प्रोसेस करके इसका। अच्छा, तो इसमें एक तो खाद आपने सेल कर दी, और ये सैलरी से भी आपने इसको भी सेल किया गया? हाँ, इसको भी सेल कर रहे हैं। इसका पानी भी अलग बोतलों में पैक करके 10 रुपये प्रति बोतल 1 लीटर के हिसाब से पानी भी बेच रहे हैं इसका, और इसका सीधा जो कोई लोग खेतों में ले जाते हैं उनको भी दे रहे हैं, और सैलरी अलग करके खाद बना के भी बेच रहे हैं हम। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि गाय अपने गोबर से ही अपना खर्चा चला सकती है? बिल्कुल चला सकते हैं। जो है वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। गोबर गौमूत्र से गाय का खर्चा चल सकता है। इसी सैलरी से हम जो डेवलप करते हैं केचुआ खाद, तो ये पानी इसी केचुआ खाद में भी उपयोग लेते हैं। इससे केचुआ खाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है और केचुआ की ग्रोथ भी बढ़ रही है इससे। तो जो केचुआ खाद हमारा 60 दिन में तैयार होता था, वो 40 दिन में 35 दिन में तैयार हो जाता है बेड। सर, इसमें से जो बिजली बनाई जाती है, जैसे सुनने में आया है कि इसके जो बिजली बनाने के जनरेटर वगैरह हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं, और मतलब पूरी तरह से सक्सेस नहीं रहते, उनमें आधा तो डीजल डालना ही पड़ता है। इस तरह से कुछ कई भ्रांतियाँ हैं सर उस पर। देखिए, ये जनरेटर है, आप देखें सामने, ये जनरेटर है, हमने 1 साल हो गया इसे लगाए हुए। इसका हमारा सीधा पंचगव्य से कनेक्टेड है ये, तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए आप लाइन गोबर की गैस की लाइन गई हुई है, और ये सिंपल जनरेटर है, 5 किलोवाट का जनरेटर है, और 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। तो अब शायद और कम भी हो गया इसकी रेट, तो ये बहुत सामान्य है, कोई बहुत बड़ा उसमें कुछ मिक्स किया जा रहा है? सिर्फ बायोगैस, केवल गोबर के गैस से, बायोगैस से, केवल गैस से चलता है ये। और ये कितनी 5 किलोवाट एक दिन? किलोवाट का 1 घंटे के अंदर ये 5 किलोवाट का है, और 4 घंटा तक लगातार ये चल सकता है इससे। बिल्कुल, 4 घंटा लगातार चल सकता है। और इस गैस से क्या क्या यूज़ हो रहा है? इस गैस से चूल्हा जला रहे हैं, चूल्हा रसोई का जो हमारे कॉटेज वार्ड में चूल्हा है, और जो हमारे गायों को चाटा बांटा देते हैं, वहाँ भी हमने एक बड़ी छोटी भट्टी लगा रखी है, उसमें भी 25 गायें जो दूध वाली है उसमें भट्टी में वो भी तैयार कर रहे हैं हम। अभी गौशाला में कितनी गायें हैं? अभी हमारे पास 500 गौवंश है।
तो आपको ये नहीं लगता ये प्रोजेक्ट आपके लिए छोटा है? नहीं, बहुत छोटा है ये प्रोजेक्ट और हम बड़ा प्लान कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी इस पे प्लान करेंगे और आसपास के घरों में ऐसा प्लान पहले करेंगे कि घरों में गोबर का गैस का कनेक्शन हम दे सकें, ताकि प्लांट लगाने से पहले उसकी उपयोगिता ज़रूरी है। दो हमारे पास ऑप्शन है। एक तो हमारी सरकार से बातचीत चल रही है कि जो वैकल्पिक ऊर्जा है, जैसे सोलर प्लांट है, जैसे सरकार इसकी बिजली जो उत्पादन होता है वो बिजली विभाग खरीदता है, उसी हिसाब से गौशालाओं की जो बिजली है गोबर गैस प्लांट से निकले वो सरकार खरीदे, तो उसकी मान्यता मिले। यदि वो मान्यता मिलती है तो भी हमें इनकम बढ़ेगी। हम ज़्यादा उत्पादन करके हम क्या करें, इसका सबसे बड़ी समस्या ये है। तो बिजली उत्पादन हो तो या तो सरकार हमारी बिजली ले, बिजली नहीं ले रही है तो हम आसपास के घरों में ऐसा देख रहे हैं कि घरों में कनेक्शन दे दे, 2-2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को गैस खोल दें, ताकि लोगों को उन घरों से कुछ इनकम गौशाला को शुरू हो जाए। नहीं तो इसका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सरकार के साथ दो तरह के पत्राचार चल रहे हैं। एक तो हम इसे सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए भी चल रहे हैं, जैसे सीएनजी के जो पंप है वो भी बन के इसमें जो आजकल वाहन चल रहे हैं जो सीएनजी से, उन वाहनों में इसका प्रयोग हो जाए, ऐसे पंप भी बायोगैस के माध्यम से करें। दूसरा हमारा बिजली का, क्योंकि ये इन दोनों में ज़्यादा वो है, बाकी में थोड़ी मेंटेनेंस की दिक्कत रहती है। यदि घरों में कनेक्शन देते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है व्यवहार में। टोटल कितनी कॉस्ट आप मानते हैं पूरा इसका, आप ये निरूपण करवाएं तो? ये केवल अपना गोबर गैस का प्लांट लगाएं, इससे जनरेटर अलग है और वो जो अन्य मशीनें अलग है। केवल 2.5 लाख रुपए में ये प्लांट शुरू हो जाएगा 30 घन मीटर। अगर अपन मिला लें तो 3.5 लाख का होगा। जनरेटर मिला लें 3.5 लाख होगा। बाकी अन्य मशीनें जो गोकास्ट की हो रहा है वो मिलाते हैं, थोड़ा और खर्चा बढ़ जाता है। जितनी मशीन बढ़ाएंगे उतना खर्चा बढ़ेगा इसमें। नहीं, गोकास्ट तो एक अलग मैटर हो गया, वो खाद भी तो डायरेक्ट। हाँ, डी वाटरिंग मशीन है, वो भी करीब 2 लाख रुपए की आती है, तो वो खर्चा एक्स्ट्रा हो गया उसका। बिल्कुल, आप यदि गोकास्ट बनाना चाहें तो वो एक अलग बात है। बाकी लगभग जैसा इन्होंने बताया कि 3.5 लाख के लगभग के खर्चे में आप जनरेटर और ये एक छोटा प्लांट जो कि 25 गाय के लगभग जो व्यक्ति रखता है, लगभग 2.5 से 3 क्विंटल गोबर डेली जिसका होता है, वो व्यक्ति इस काम को चला सकता है। और बहुत ही सक्सेस तरीके से यहाँ पर यह प्लांट चलाया जा रहा है। बायोगैस से यहाँ पर बिजली ली जा रही है, यहाँ पर बायोगैस से यहाँ जो गायों के लिए जो बंटा और जो खाना है वो पकाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर खाद है वो बेची जा रही है, और जो सैलरी है वो भी बेची जा रही है। गोकास्ट बनाई जा रही है। गोकास्ट पर हम आगे भी बताएंगे। और एग्रीकल्चर के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि किस रसायन के द्वारा किस तरह से ज़मीन हमारी बंजर होती जा रही है, उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और बीमारियों के बिल्कुल करीब जाते जा रहे हैं। अब ज़रूरी है कि जागना ही होगा, जो ये सोच है वो बदलनी होगी। और यही साबित यहाँ से हुआ है कि एक छोटे से प्रोजेक्ट से आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि गाय अपने गोबर और गौमूत्र से, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कि वो अपना पूरा खर्चा चला सकती है, और बल्कि आपके लिए एक मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस का प्रबंध कर सकती है, और साथ ही साथ दूध आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट में मिल सकता है। ये एक छोटा सा बायोगैस का प्लांट है जो एक डेयरी फार्म और एक छोटी गौशाला के लिए एक उपयुक्त प्लांट है। ये हमने इसके लिए और जानकारियाँ ली। और भी आइए इस गौशाला में क्या क्या नवाचार किए गए हैं सभी पर हम बातचीत करते चलेंगे। सबसे पहले एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ये जो राजलदेसर गौशाला है, ये रतनगढ़ से बीकानेर जो NH 11 है, NH 11 पर राजलदेसर नाम से गांव है, और ये एकदम हाईवे पर ये गौशाला है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से किया जा रहा है। और जो आसपास में गौशालाएं हैं या दूर दूर जो गौशालाएं हैं जो गौवंश को पाल रहे हैं, वो सभी इस प्रोजेक्ट को देखें, अपनाएं। यही हमारी कोशिश कि हमारी गौ माता को उचित स्थान मिले, सम्मान मिले, और व्यक्ति उससे कमाए भी और आगे बढ़े, ताकि गौवंश है जो वो आत्मनिर्भर हो। मैं कैमरामैन अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।